गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं पैनकेक्स। आज मैं यहाँ पर डब्बे वाले पैनकेक बना रही हूँ। मैंने अपने ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर आपको होममेड पैनकेक भी बनाने सिखाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग ईज़ी एंड क्विक के लिए डब्बे वाले जो पैनकेक्स हैं वो ले आए थे और यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं अपनी चाय। और आज जो चाय है वो मैं किस तरह से बना रही हूँ, उसमें मैंने इलायची डाली है, ची बैग्स डाले हैं, प्लस इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है, क्योंकि पीछे कुछ 2-3 दिनों से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बाहर से खाया है। और जो सौंफ वाली चाय है वो कभी कभार ज़रूर पीनी चाहिए, उससे आपका जो हाजमा है वो बहुत अच्छा रहता है, पेट साफ़ रहता है। और यहाँ पर चाय को अगर आप इस तरह से जो चाय वाला डोंगा होता है उसके साथ अगर आप फेंटेंगे तो आपकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और मुझे पर्सनली वैसे भी जो थिक चाय है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो पैनकेक्स हैं मैं उनको रेडी करने लगी हूँ। बहुत बहुत ही ईजी है इस तरह से पैनकेक्स को रेडी करना। आपने सिंपल इसमें जो पैनकेक फ्लावर है वो डाला और आप सिंपल उसको पानी के साथ अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। और इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी जो लम्स हैं वो ना रहें, और इस तरह से इसका एक थिक सा जो पेस्ट है वो बन जाए। और उसके बाद कोशिश करें कि बनाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से फेंटें, तो उससे ये होगा कि आपके जो पैनकेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ़्ट और मज़ेदार से बनेंगे। और पहले जब मैं स्टार्ट में यहाँ आई थी और पाकिस्तान में मैंने कभी भी पैनकेक्स ट्राई नहीं किए थे। ये यूएसए की ही मेरी जो है इजाद है। मुझे यहाँ पे ही ये खाना अच्छा लगा और यहीं पे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। और पहले तो मुझे ये बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था, मेरे हस्बैंड ही बनाते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको बनाना आ गया। और इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो यही है, इसके जो साइड को चेंज करना होता है। मैं जब इसके साइड को चेंज करती थी तो ये सारा बिखर जाता था, टूट जाता था, लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बना कर मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मैं बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी और मज़े के जो पैनकेक्स हैं वो बना लेती हूँ। और मुझे पैनकेक्स के साथ मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी एग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग इसके साथ एग ज़रूर खाते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत टॉपिंग इसके ऊपर फ्रूट्स की भी ज़रूर कर देते हैं। और कभी कभार जो इसकी डो है उसमें भी जो फ्रूट्स है वो डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज हमने जो पैनकेक्स लिए हैं, जो इसका फ्लावर लिया है वो भी आंट जमीमा का है। और यहाँ पर जो मैं इसके ऊपर सिरप डाल रही हूँ ये मेरा बहुत ही ज़्यादा आंट जमीमा का फेवरेट सिरप है पैनकेक्स के ऊपर। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बल्कि इसके बगैर हम लोगों ने तो कभी भी जो पैनकेक्स हैं वो ट्राई नहीं किए। और वैसे भी ये पैनकेक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा थिक से हो जाते हैं, तो इसकी मदद से इस सिरप की मदद से जो है ये बड़े जूसी से और मज़ेदार हो जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे फ़िनिश हो गया। अब मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर ये बेबीज़ का ओट मील है, जो कि मेरा बेटा वैसे स्पून के साथ नहीं खाता है। तो ये एक मदर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इस तरह से इसको सिंपल आप बच्चों के फीडर में पानी डालें और उसमें आप थोड़ा सा जो आपका ओट मील है आप वो इसमें ऐड कर दें, उसको अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको 30 सेकंड के लिए ओवन में लगाएं, माइक्रोवेव में रख दें। और माइक्रोवेव में आपने इसको जस्ट 30 सेकंड रखना है, और उससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा जो इसका थिक सा पेस्ट है वो बन जाएगा। और उसके बाद आप इसमें दूध ऐड करें और बच्चों को दे दें, तो बच्चे इस तरह से जो है वो खा लेते हैं। अगर कुछ माओं को मेरे वाली प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे जो है ओटमील नहीं खाते, तो आप इसमें सिंपल जो है इस तरह से आप इनको फीडर में बना कर दें, तो माशाल्लाह से मेरा बेटा ये पी लेता है। मकसद ये है कि आपके बच्चे में इसकी ये जाना चाहिए, आप जिस भी तरीके से उसको पिलाएं। तो मैं अपने बेटे को ये इसी तरह से देती हूँ और वो बहुत ही आराम से उसको पी लेता है। अदरवाइज़ अगर उसको मैं स्पून के साथ खिलाऊं तो वो जो है वो बिल्कुल उस तरह से नहीं खाता। ब्रेकफास्ट के बाद अब यहाँ पर आज हम लोगों की अपॉइंटमेंट थी, आई साइड हम लोगों को अपनी चेक करवाने के लिए जाना था, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। नाश्ते से फ्री होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपनी आई साइड चेक करवाने के लिए। वैसे भी यहाँ पर जो है आपको अपना रूटीन का जो चेकअप है वो हर 6 मंथ के बाद आप लोगों को करवाना होता है। हर एक चीज़ को आप अपनी एग्जामिन करवाते हैं और हम लोग यहाँ पर आज वो ही करवाने के लिए आए हैं, आई साइड चेक करवाने के लिए आए हैं। वैसे भी मैं तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं मुझे पाकिस्तान से वापस आए, तो मैंने लास्ट टाइम वहाँ पर जो अपनी आई साइड है वो चेक करवाई थी। उसके बाद अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले थे।
तो उससे पहले हम लोगों ने अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले ली और अभी हम दोनों जो है अपनी आई साइट चेक करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो माशाल्लाह से बड़ा हो बच्चा हो, उसको सिर्फ़ कोई बंदा चाहिए उसके साथ प्ले के लिए। और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आदत की एक लड़की थी, आंटी थी, उनके साथ जो मेरा बेटा है माशाल्लाह उसने काफ़ी ज़्यादा प्ले किया। पीका-बू खेलना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से कहीं ज़्यादा आगे नहीं गए इतना ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिन हम लोग पीछे डेली ही बाहर जाना और इतने ज़्यादा टायर्ड हुए थे कि बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और घर वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। और ये हमारा मेन टेरेस है। यहाँ पर हम लोग अक्सर कभी कभार शाम में बैठते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बैठते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ओपन है और इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है यहाँ पर ज़्यादा बैठना। कभी कभार आ जाते हैं, मेरा बेटा अक्सर यहाँ पर प्ले करता है। ज़्यादातर हम लोग अपनी किचन की जो बैक साइड वाला टेरेस है वहीं पर बैठते हैं, खाना पीना भी वहीं ज़्यादातर चलता है। तो ये अभी बारिश बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर इसकी एक वीडियो शेयर करूँगी। और ये है हमारी जो स्ट्रीट, जैसा कि आप लोगों को जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है। और ये जो दूसरी साइड है ये हमारी पार्किंग का एरिया है। यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी अंदर लेकर जाते हैं, पार्किंग वगैरह करते हैं। और जो फ्रंट एंट्रेंस है घर की वो इस टेरेस से है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम लोग गाड़ी पर कहीं आना जाना होता है फिर हम लोग बैक गेट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर कहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर जाना है तो फिर हम लोग अपना ये फ्रंट डोर यूज़ करते हैं। और आई लव दिस एरिया सो मच। मुझे ये अपनी जो स्ट्रीट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो घर है वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जो अमेरिकन्स हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यार वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो हमने साथ ही सोचा कि आज पिज़्ज़ा बना लिया जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने घर में पिज़्ज़ा बना लिया और बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खा रहे थे। और हम लोगों ने आज जो पिज़्ज़ा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, सिंपल बिल्कुल इसको रखा है। और ये है जी मेरी प्लेट और ये है मेरे हस्बैंड की प्लेट। मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा के साथ कोक वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको बस कॉफ़ी अच्छी लगती है। और मैं तो कोक के बगैर बर्गर और पिज़्ज़ाज़ इस तरह की कोई भी जो चीज़ है मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। बल्कि मुझे कोक इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरा बस चले तो मैं दिन में 3 to 4 टाइम्स कोक पीऊँ। लेकिन अभी आजकल मैंने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड की हुई है, वेट अप ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ अपने वेट को लेकर। और अभी आजकल एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट की हुई, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि ईद के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो खाना पीना है वो स्टार्ट हो गया। और वैसे भी जो है अब का वेट इतना ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह बेटे के भी साथ, हालांकि मैं घर में इतना ज़्यादा वर्क भी करती हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि जो मेरा वेट है वो ज़्यादा अप हो रहा है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं बीच पर। और एज़ यूजुअल मेरा बेटा दूसरे लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसका मूड होता है कि चाहे सामने बड़ा है छोटा है जो भी है बस मेरे साथ प्ले कर लो, उसकी यही ख्वाहिश होती है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर फैमिलीज़ थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपको शाम टाइम में यहाँ पर सारे एशियंस ही दिखाई देंगे, गोरे। आप लोग कभी मेरी वीडियो में देखिएगा, आप लोगों को अमेरिकन्स यहाँ पर बहुत कम नज़र आएंगे। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर सारे एशियंस ही होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। और वैसे भी अमेरिका एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पर आपको हर किस्म का बंदा मिलता है। लाइक हम लोग शायद बीच पर रहते हैं तो हम तो डेली ही शायद ही कोई ऐसी नस्ल है, कोई ऐसी किस्म है लोगों की जो हम नहीं देखते। यहाँ पर हर किस्म का बंदा आता है, हर नस्ल का, हर कौम का बंदा यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पर अभी मैं अपने बेटे को लेकर आ गई थी प्ले एरिया में। और यहाँ पर उसको स्लाइड लेना अभी उसने स्टार्ट ही किया, अभी वो सीख रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय कर रहा था और मैं यहाँ पर इसको प्ले करवा रही थी। और ये जो पार्क है बच्चों का, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पर है। लाइक यहाँ पर गर्मियों में भी आपको समंदर से इतनी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं कि आपको गर्मी लगती ही नहीं है। और इसका जो व्यू है वो इतने कमाल का है कि बच्चे तो जो उसको एंजॉय करते हैं सो करते हैं। मैं तो खुद जाकर बिल्कुल उधर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। एक साइड पे तमाम आपका समंदर है, सेंटर में बच्चों के लिए प्लेइंग का एरिया है और दूसरे साइड पर जो है वो हम लोगों के घर हैं सबके।
और घरों से समंदर का भी जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस एरिया की एक सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़े, हवा ठंडी ही आती है। हवा में मैंने आज तक यहाँ पर गर्मी और तपिश वाली हवा बिल्कुल ऐसी महसूस नहीं की। तो समंदर पर रहने का एक ये बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है हम लोगों को कि गर्मियों में भी जो है वो गर्मी नहीं लगती। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो अभी इंजॉय कर रहा है स्विंग को, और स्विंग में यहाँ मैं भी बैठी और बिल्ली में इतना मज़ा स्विंग पर बैठकर कभी भी नहीं आया जितना कि मज़ा यहाँ पर आया था। क्योंकि समंदर ऐसे लग रहा था लाइक आप समंदर के ऊपर ही स्विंग ले रहे हैं, इतनी मज़े की बिल्कुल ठंडी हवा आपको समंदर से आ रही है। और दूसरी साइड पे ये सारे घर हैं, आपकी बोर्ड वॉक है, ये ऑल ओवर जो जगह है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। जब मैं ये देखती हूँ कि लोग इतनी इतनी दूर से 2-2 3-3 घंटे ड्राइव करके आते हैं सिर्फ ओशन का मज़ा लेने के लिए, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि यार हम तो घर से निकलते हैं और सामने ही ओशन है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पर ही अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा अदा करना चाहिए। और ये मैं यहाँ पर स्विंग ले रही थी और साथ साथ में जो वीडियो है मैं वो बना रही थी, और इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो खैर ये था मेरा आज का यहाँ पर व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दिया करें। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अब यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।